लेह लद्दाख के तरफ सन्नाटे में नदी के किनारे सैनिकों ने देखा कि कोई साधु टहल रहा है और अपने हाथ से कुछ संकेत कर रहा है। सुदृढ़ शरीर वाला युवक, मुर्दा शरीर, के प्रति साधु की नजर एकाकार है। जो बॉर्डर पर निगरानी करते हैं उनके पास अच्छे खासे दूरबीन भी होते हैं, साफ साफ देख सके दूर का, रडार, दूरबीन आदि चीजें। वो मुर्दा खड़ा हो गया और साधु मर गया। सैनिक अपने 4 व्हील ड्राइव, जो बालू में कहीं भी कैसे भी चल सके, ऐसी जीपें भी होती, पहुंच गए। युवक को रोका, बोले तुम कौन हो? हम तुमको दूर से देख रहे थे, ये मिलिट्री इलाका है, यहाँ पत्ते पत्ते की हिलचाल पर नजर रखी जाती। तुम कौन हो बताओ? वो युवक के रूप में साधु हंसा, बोले मैं कौन हूं? तुमने नजर रखी होगी तो तुमने देखा होगा वो साधु खड़े थे और वो साधु मर गए, वो बह रहे। मैं वही साधु हूं। मेरी साधना अधूरी थी और युवक का शरीर मुझे सही लगा, तो ये शरीर मर जाए फिर दूसरे गर्भ में रहूं, इसकी अपेक्षा मैं ये पुराना शरीर छोड़ दिया और इस युवक के शरीर में आ गया। तो जैसे आप वेश बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, वर्दी बदल देते हैं, ऐसे शरीर भी बदले जाते हैं। ये अपना शरीर रखकर शंकराचार्य जी महाराज बाहर निकल जाते और जगह से आते। जो बाहर निकलता है वो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। जहां मन बुद्धि का नाम लेते तो चित्त अहंकार उसमें सम्मिलित मान लेना चाहिए। अगर विस्तार से बोलो तो 19 तत्व, नहीं तो 17 तत्व। जो मन है, बुद्धि है, तो चित्त और अहंकार उसमें समाविष्ट हो गए। जब मृत्यु होती तो सूक्ष्म शरीर निकलता है, स्थूल शरीर जहां पड़ा रहता। तो सूक्ष्म शरीर में एक तो प्राण है, प्राण फिर चलना बंद हो जाते, प्राण निकल जाते, जिससे हम काम करते हैं। हाथ है, पैर है, पेशाब इंद्रिय है, शौच इंद्रिय है, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। और आंख से देखते हैं, ज्ञान है। जीभ से बोलने का ज्ञान है, चखने का ज्ञान है। तो जीभ 2 इंद्रिय में मानी जाती। बोलती है, चाल करती, चबाती तो कर्म है, और स्वाद लेती तो ज्ञान इंद्रिय। एक जीभ में 2 इंद्रियों का समावेश है, कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। ऐसा भी कहीं स्वीकार किया गया है। तो आंख, कान, नाक, रसना स्वाद लेने का, और त्वचा स्पर्श का, ये 5 ज्ञान तन मात्राएं हैं। आंख तो है लेकिन आंख में नेत्र तन मात्रा से देखा जाता है। जीभ है लेकिन रसना तन मात्रा से स्वाद आता है। जीभ तो यहाँ स्थूल पड़ी रहेगी,
लेकिन इसमें जो सूक्ष्म शरीर की तन मात्रा है वो फोटोग्राफी में नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप में भी नहीं आएगा, और बैक्टीरियाओं की जांच करने वाले यंत्र में भी सूक्ष्म शरीर नहीं आएगा। ऐसा वो सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म शरीर में ही 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। उन वो सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं होता है, जल तत्व नहीं होता है। तो जब व्यक्ति मरता है ना तो बोलते प्रेत क्रिया करो, अर्थात मृतक अब प्रेत है, उसके पास शरीर नहीं। तो 2.25 घंटे तक वो मूर्छित रहता है। मृत्यु के बाद एक चौघड़िया में 1.5 घंटा होता है, 1.5 चौघड़िया 2.25 घंटे तक वो मूर्छित रहता है, सुन्न सा। जैसे कहीं ऑपरेशन करना होता है ना तो वो एरिया, वो अंग का हिस्सा सुन्न कर देते हैं। समझो अंगूठे के नख का गड़बड़ है और वहाँ थोड़ा ऑपरेशन करना है, यहाँ जीवा में कैंसर हो गया है, ऑपरेशन करना है, कैंसर का ट्यूमर निकालना है, तो पूरे शरीर को बेहोश नहीं करेंगे, जीवा के हिस्से को। ऐसे सूक्ष्म शरीर जब ये स्थूल शरीर छोड़ता है तो 1.5 मुहूर्त, 1.5 घंटे का एक मुहूर्त, 1.5 मुहूर्त मतलब 2.25 घंटे सुन्न सा हो जाता है। फिर जैसे सोया हुआ अथवा इंजेक्शन से जो सुन्न हिस्सा हुआ फिर सक्रिय हो जाता है, क्लोरोफॉर्म से जो सुन्न हो गए फिर सक्रिय हो जाता है कोशिकाओं का काम। ऐसे वो सूक्ष्म शरीर सजाग हो जाता है। तो देखता है आकाश में स्थिति है, ओ मेरा शरीर ये था, मैं जगुआ में नहीं था, ये जगुआ मेरा शरीर पड़ा है। मोहन, प्रेम जी, छब्बू, सुरेश, जो भी शरीर है, शरीर यहाँ पड़ा रहा है। तो शरीर का नाम अपने में आरोपित किया था। फिर जैसे और लोग मुर्दे को देखते ऐसे वो व्यक्ति भी अपने मुर्दे शरीर को देखता है, फिर उसमें घुसने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है घुस नहीं सकता। लेकिन कबीर जी जैसे संत, तुलसीदास जैसे संत या और कोई महापुरुष अगर उस 2.25 घंटे के बाद के समय में वो उधर ही है तो उसे फिर अपने संकल्प से प्रवेश भी करा सकते। एक माई का पति मर गया था, तुलसीदास जी संत थे, उस जमाने की बात है। पति को तो शमशान में ले गए और माई श्रृंगार करके सती होने के लिए, उन दिनों में यवनों का ऐसा तो दहशत था कि कोई सुंदरी का पति मर गया हो तो सुंदरी को फिर अपने कब्जे में करते थे। इसलिए वो सुंदरियां पति के साथ सती होने को प्रथा चल पड़ी। तो पति मर गया तो उसकी चिता पे पत्नी भी जाकर अपने प्राण समाप्त करे और पति लोक को प्राप्त करे। तो ये जो प्राण त्याग करने का विधिवत, तो उसमें संकल्प से वो पति के लोक को प्राप्त हो जाते, ऐसी परंपरा थी। तो पति का शव तो चला गया और पत्नी ने 16 श्रृंगार की, शादी की साड़ी पहनी, जो भी जो कपड़े पहने गहने, वो भी जा रही थी बात। तो देखा कि संत बैठे ध्यान में, अब मरना तो है ही है, पति मर गए तो मैं भी तो मरने को।
जा रही हूँ, तो प्रणाम किया तुलसीदास जी को। तो चूड़ियां गहने गांठे छन छन घनाट से तुलसीदास की आंख खुल गई। 16 श्रृंगार वाली सुंदरी को देखकर तुलसीदास ने कहा, सदा सुहागिन सदा। तो उस बाई हंस पड़ी कि महाराज आप तो सदा सुहागिनी सदा सुहागिन रहो, लेकिन मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया आपके आशीर्वाद का महाराज। तो महाराज थोड़े गंभीर हो गए। अपने पति के शव को वापस मंगवाओ आए। और तुलसीदास ने, वो तो जानते हैं कि जब मर गया है तो उसका इधर उधर, तो संकल्प करके उसको सिर पे हाथ रखा, बोले खड़ा हो जा। तो उसका पति जिंदा हो गया। फिर तो किसी का भी पति पुत्र मरे तो दे तुलसीदास के द्वार पर मुर्दे को ले जाए। तुलसीदास ने देखा कि तो मुसीबत हो गई। तुलसीदास ने साखी बनाई, तुलसी मुआ मंगाए के, बोलो तुलसी सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। भगवान जानते हैं, भगवान ने विचार करवा दिया। वो माई के हृदय में भी अंतर्यामी ईश्वर ने प्रणाम करा दिया। मेरे हृदय में उन्होंने प्रेरणा कर दी, जो हर जगह हर ये उसकी लीला है। कोई व्यक्ति अपने तरफ से ये जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाए, ऐसा करे तो अव्यवस्था हो जाए। लेकिन जब वो चाहता है तो किसी संत के द्वारा कुछ कर दे, किसी भक्त के द्वारा, वो परम स्वतंत्र है परमात्मा। मैंने मुर्दे को नहीं जिंदा किया, हरि ने किया अथवा राम ने किया, भगवान ने किया। तो मृतक जो जिंदे हो जाते हैं तो उसके पीछे भी जो हर जगह है अथवा जो रोम रोम में बसा है, उस परमात्मा की चेतना, परमात्मा की सत्ता, संकल्प काम करता है। रात को तुम सो जाते हो और हिता नाम की नाड़ी में उस परमात्मा चेतना की वृत्ति आती। सोए हो अहमदाबाद में और हरिद्वार की यात्रा कर रहे हो। अहमदाबाद से गाड़ी पहुंची है आबू रोड, आबू का रबड़ी पूरी खा ले, आबू की रबड़ी पूरी मशहूर ले ले। आज से 30-40 साल पहले ऐसे ही होता था, अभी है कि नहीं पता। अजमेर गाड़ी रुकी, अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई, खीर मिठो, खीर सुठो। ऐसे करते करते रेलगाड़ी, पैसेंजर, तुम तो यहाँ सोए हो, लेकिन तुम्हारे आत्मदेव ने रेलवे भी बना दी और पैसेंजर भी बना दिए और जड़ पहिए भी बन गए और चेतन मनुष्य भी बन गए। जड़ चेतन सब वो आत्मदेव बन गया सपने में। फिर आप गंगा जी में गोता मार रहे, तो मन में चिंता है कि घड़ी भी पड़ी है, पैसे भी पड़े हैं बनियान में, हाँ कपड़ी भी, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। ये मन में बाहर की चीज है। और मैं स्नान करता हूँ, गंगा जी में गोता मारता हूँ, पाप मुक्त होता हूँ, यो जीव सद्भावना। तो भावना अंदर है और कपड़े बाहर है। तो सपने में भी अंदर बाहर होता है, दिखता है ना, होता तो वही का वही है, लेकिन ये अंदर ये बाहर। नहा धो के 1-2-4 दिन रहे हरिद्वार में। जब वापसी थी तो गंगा जली ले आए, मोमरे ले आए, मखाने ले आए, कुछ और ले आए, साकरिया ले आए, प्रसाद बांटेंगे। और पहुंच गए अहमदाबाद। हाँ, बाथरूम में स्नान करने गए और तुम्हारे बेटे ने वो जो तुम सामान लाए वो खोलकर जूठा कर दिया।
तुम उठे के बेवकूफ, हमने तो ये सब लाए थे, एक अंगूछे में इतना इतना प्रसाद मित्रों को देंगे, साधु संत या बापू के पास ले जाएंगे, तुमने जूठा कर दिया बेवकूफ कहीं के, इतनी अक्ल नहीं है। ऐसा करके छोरे का कान पकड़ा, धड़ाक से तमाचा मारा तो देखा कि अपना गाल और अपना कान। 100 बार तेरा स्वरूप मेरे हाथों में आया था, आँख खुली तो देखा मेरा ही गरीब है, मेरा ही चैतन्य है, ये बेटा है, ये प्रसाद है, ये वो है, उसी चैतन्य की लीला है। तो जैसे सपने में आपका चैतन्य सपने की सृष्टि बन दिखा देता है हिता नाम की नाड़ी में, ऐसे ही माया में जगत दिखा देता है, वास्तव में वो चैतन्य ही चैतन्य है। जैसे स्वप्न दृष्टा जड़ चेतन सब स्वप्न दृष्टा चैतन्य बन गया, अंदर बाहर भी उसमें दिखता है। ऐसे ही ये एक ही चैतन्य अनेक रूप में हो।